पश्चिम बंगाल जो कि राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो काफी बड़ा है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है 23 अप्रैल 26 अप्रैल को, और 4 मई को रिजल्ट आना है। और 4 मई को यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन। एक तरफ है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है ममता बनर्जी, और पार्टी की पूरी कमान वो स्वयं अपने हाथ में लिए रहती हैं। अब पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ है बीजेपी लॉबी। और बीजेपी की ओर से एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता है, क्योंकि बीजेपी इस समय केंद्र में भी है। और केंद्र में सरकार जिसकी होती है वो ताकतवर तो माना ही जाता है, क्योंकि सभी केंद्रीय एजेंसियां उसके हाथ में होती हैं। और ममता बनर्जी का ये आरोप सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगा है कि ज्ञानेश कुमार ने जानबूझकर चुनावी लिस्ट में गड़बड़ी किया है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अगर ममता बनर्जी का ये आरोप है, तो अगर ये माना भी जाए, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी का ये कहना है कि ज्ञानेश कुमार जो है ये बीजेपी के एजेंट है। लेकिन सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कोई सरकारी टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, बहुत ऐसे लोगों का नाम कटा है कि निश्चित रूप से लोग पूरे जमा होके, इकट्ठा होके प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव के जो अधिकारी थे, और यहाँ तक कि जजेस को घेर लिया था। हर 6 में से पश्चिम बंगाल में एक लोगों का नाम कटा है। अब सोच लीजिए, अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तो एक लोग का नाम नहीं मिलेगा। तो ये बात तो न- ममता बनर्जी का जो आरोप है कि ज्ञानेश कुमार पर कि उन्होंने वोटर लिस्ट में जानबूझकर गड़बड़ी की है, तो ये आरोप अभी सिद्ध तो नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का भी ये पलटवार उन्होंने किया और कहा है कि ममता बनर्जी साफ तौर से झूठ बोल रही हैं। और वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम कटा है जिनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं थे। और वो अपना, जब पूर्ण दस्तावेज नहीं होगा तो उनका नाम निश्चित रूप से वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल का मतलब विशेष, इंटेंसिव का मतलब गहन, और रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण। तो चुनाव आयोग का ये कहना था कि एसआईआर लागू किया जाएगा, पूरी लिस्ट नए सिरे से बनाई जाएगी और पूरी लिस्ट खंगाली जाएगी। और जो मृत हो गए हैं, जिन्होंने माइग्रेशन किया है यानी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उन सब में सुधार करके नई लिस्ट पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन की जाएगी। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, क्योंकि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। और इस आरोप प्रत्यारोप में एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल की जनता, जो कि बहुत ही शालीनता से अपना काम करती है, लेकिन जब बात आ जाती है आन बान शान की, तो वहां की जनता भी उग्र हो जाती है। अब देखना यह है कि आने वाले 4 मई में यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है और वहां की जनता किसे अपना राजा बनाती है।